क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन जिस दिन से ही डेट शीट पब्लिश होती है उसी दिन से एक तरह से हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है कि भाई अब तो तारीख लग गई, तारीख पे तारीख, एक के बाद एक, फिर एक एग्जाम और बच्चा किसी न किसी तरह की एक टेंशन का शिकार होता चला जाता है। अब ऐसे केस में हमें थोड़ा सा सिस्टमैटिकली, टैक्टफुली अपने इन एग्जामिनेशन को हैंडल करना होगा। अगर आप एक तैयारी के साथ, एक सिचुएशन को हैंडल करने की अप्रोच के साथ इन एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल पेपर बन के रह जाएंगे, एग्जाम बन के रह जाएंगे जिसको आप बड़ी आसानी से पार कर पाएंगे। तो आइए देखिए किस तरह से हमें क्लास 12 फिजिक्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके बारे में आपको कुछ बातें यहां पर बताता हूं। रिमेंबर वन थिंग, एग्जामिनेशन आर नॉट मेंट टू फियर बट टू परफॉर्म। ये परफॉर्म करने के लिए होते हैं, डरने के लिए नहीं बने होते। नाउ सपोज अब हम बात करते हैं कि 5 दिनों का गैप अगर आपके एग्जाम में है तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे। जनरली एवरेज बेसिस पे 5 डेज का टाइम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों को मिलता है और इन 5 दिनों के अंदर वो कैसे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। 2017 में टोटल मिला के 6 डेज उनके पास होंगे, लेकिन फिर भी हम 5 दिन का क्राइटेरिया मान के आगे बढ़ेंगे कि उन्हें कैसे कैसे कौन से चैप्टर को पहले करना चाहिए, किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, एग्जामिनेशन में आपकी उसी वक्त की तैयारी इतनी काम नहीं आएगी जितना पिछली तैयारी आपकी काम आएगी। आप एग्जामिनेशन डेज में सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं, अपने स्किल्स को शार्प कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर हमें 70 आउट ऑफ 70 चाहिए तो हमारे पिछले दिनों की गई तैयारी ही अब यहां पर काम आएगी। चलिए बात करते हैं हम उस दिन की जिस दिन आप अपना पहला पेपर देके आएंगे, प्रीवियस पेपर देके आएंगे। जनरली बोर्ड्स में पहला पेपर इंग्लिश का होता है, उसके बाद फिजिक्स का पेपर होगा। तो सपोज आप इंग्लिश का पेपर देके आए हैं, जब आप इंग्लिश का पेपर देके आएंगे या कोई भी आपका प्रीवियस पेपर रहा हो, सबसे पहला काम 2 घंटे आपको कम से कम रेस्ट करना है। 2 घंटे आपको आराम करना है। इंग्लिश एग्जाम की जो भी एंजाइटी आपके दिमाग में आई है उसे आपने बाहर निकालना है। चाहे आप रेस्ट कीजिए, आप 2 घंटे की नींद लीजिए, आप कुछ खेलते हैं कुछ खेलिए, गाना सुनने का शौक है वो करिए, लेकिन 2 घंटे आप पूरी तरह से रिलैक्स रहिए। उसके बाद आपने उसी दिन ये 2 छोटे छोटे चैप्टर्स इन्हें आपने फिनिश करना है। ड्यूअल नेचर, एटॉमिक न्यूक्लियाई वगैरह, इन दोनों चैप्टर्स को आपको फिनिश करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस वीडियो लेक्चर के बाद हर एक चैप्टर से कंसर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको दे दी जाएगी। आप उन लिस्ट को भी देख के समझ पाएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। और इस लेक्चर के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ लिंक होगा जहां से आप उस लिस्ट को डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो देखिए, डे 1 जिस दिन आप पेपर देके आए हैं, ज्यादा बर्डन नहीं, 2 छोटे छोटे चैप्टर, ड्यूअल नेचर, एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये कम से कम आपको उस दिन जरूर कर लेने हैं ध्यान से। डे 2 की शुरुआत होगी 2 फ्रेश चैप्टर से, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स। ये 2 चैप्टर इस दिन का टारगेट है। आपने जो भी आपके पास नोट्स हो, आप अपने नोट्स को पढ़ते जाएं, शॉर्ट पॉइंट्स बनाते जाएं। पॉइंट्स आप बनाते जाएंगे, शॉर्ट पॉइंट्स बनाते जाएंगे, ये रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगे। और साथ साथ कोशिश करें कि प्रीवियस 7 इयर्स में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को भी साथ के साथ करते जाएं, बाद के लिए ना छोड़ें, साथ के साथ रिवाइज करते जाएं। इससे वर्क कम होता जाएगा, टेंशन कम होती जाएगी, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपने डे 2 पे ईएम वेव्स और ऑप्टिक्स को करना है। उसके साथ साथ फर्स्ट डे की ड्यूअल नेचर और एटॉमिक न्यूक्लियाई की रिवीजन को भी करना है। अगर पहले दिन इनको करने में आपको 2-2 घंटे का समय लगा होगा तो रिवीजन करने में हार्डली 45 मिनट्स का समय लगेगा। इसका एक फायदा होगा कि ये दोनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो ये काम आपको डे 2 में करना है। अगर आपके पास समय बचता है तो डेफिनेटली आप अपनी चॉइस का कोई और चैप्टर भी उठा सकते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हैं, समरी याद कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस साथ साथ सॉल्व करने होंगे। और उसके बाद डे 3 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, ये 3 चैप्टर डे 3 का टारगेट है। डे 3 के अंदर आपने अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है, 2-2 घंटे लगे, कितना भी टाइम लगे। कम्युनिकेशन एक छोटा सा चैप्टर है जिसे आप फटाफट फिनिश कर सकते हैं, इसको जल्दी से जल्दी किया जा सकता है।
तो डे 3 के अंदर अपने टाइम को ऐसे मैनेज करें। 24 आवर का डे होता है, आप 8 घंटे सो लेंगे, 9 घंटे सो लेंगे, 1-2 घंटा इधर उधर घूम लेंगे, फिर भी आपके पास इतना समय होगा कि आप ये 3 चैप्टर्स को बिल्कुल ढंग से तैयार कर सकते हैं। और अगर ये तैयार हो जाएं तो डे 2 के ऑप्टिक्स और ईएम वेव का रिवीजन करना है। रिवीजन जरूरी है। अगर आपने इस दिन इनको रिवाइज नहीं किया तो गड़बड़ी हो जाएगी, आप अगले दिन चीजें भूल जाएंगे, और अगर एक बार चीजें भूलना शुरू हो गई, कॉन्फिडेंस का लॉस होगा। तो बेटर है आप इस बात को माने कि इसका रिवीजन आपको यहां पर साथ के साथ करना होगा। 2 बार अगर एक चैप्टर साथ साथ रिवाइज हो जाएगा तो उससे बेटर कुछ नहीं होता। देखो, एग्जाम की परफेक्ट तैयारी तब होती है जब आप एग्जामिनेशन डेज, जो छुट्टियां आपको मिली हैं, आप 3 बार अपना सिलेबस रिवाइज कर लो। 70 आउट ऑफ 70 आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही बार रिवाइज करेंगे तो हमेशा डाउट में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह आपको बना रहेगा। तो आपको ये कोशिश यहां करनी होगी। डे 4 में चले। डे 4 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, अगर यहां पर आपने जो भी किया है, सपोज पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रह गया, तो अगले दिन इसको एक बार दोबारा से पढ़ना है, अच्छे से इसको सॉल्व करना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर ये आपको यहां फ्रेशली करना है। सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डेरिवेशंस करने हैं, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। और इसको करने के बाद ये रिवीजन में ऑप्टिक्स को रिवाइज करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, ईएम वेव्स को, ड्वेल नेचर को, एटॉमिक न्यूक्लियर। आप समझ पाएंगे, ड्वेल नेचर और एटॉमिक न्यूक्लियर हमारा 3 बार रिवाइज हो जाएगा। 3 बार, एक बार रिवाइज हो गया, फिर ये फिंगर टिप्स रहेगा, आपको याद रहेगा। ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स यहां कर लिया, यहां कर लिया, इधर कर लिया, ये भी आपका 3 बार हो गया। ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ेंगे। तैयारी कैसे नहीं होगी, आपकी जरूर होगी, लेकिन जरूरी है सिस्टमैटिक अप्रोच, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का इच्छा अगर आपके अंदर है तो आप इसको डेफिनेटली कर पाएंगे, ये चीज आपसे हो पाएगी। डे 5 पे चलते हैं। अब आपने फ्रेश चैप्टर के तौर पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनको आपने करना है। दिन की शुरुआत सुबह से ही अपना काम पे लग जाइए, अपना इसको सही ढंग से कीजिए, और जब भी सही ढंग से हो जाए तो इन डे 4 के चैप्टर्स का रिवीजन करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ईएम इंडक्शन, एसी वगैरह ये आपने करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कम्युनिकेशन, ये रिवीजन में आपको करना होगा। इसके अलावा जो भी आप करने का कोशिश करें, करना चाहें, डेफिनेटली यहां पर कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 दिन के अंदर हम अपने सिलेबस की 2 से 3 बार तक रिवीजन भी कर सकते हैं और नई चीजों को यहां पर याद भी किया जा सकता है। साथ के साथ ये चीज यहां पर याद हो सकती है। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखो, 5 दिन के अंदर कम से कम ये कार्य हो सकता है। उसके अलावा 2017 में आपके पास अभी 1 दिन और बचेगा। 2017 के अंदर 15 तारीख को आपका पेपर है, एग्जाम है। 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14 एटसेट्रा, आपके पास 1 दिन का समय और बचेगा। उस बचे हुए 1 दिन के अंदर आप पूरा का पूरा पोर्शन रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरी बताई गई इस बात को ध्यान रखें कि जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ें, अपने शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते जाएं। शॉर्ट नोट्स यहां बनाएंगे, रिवीजन में हेल्प मिलेगी, रिवीजन में हेल्प मिलेगी। 3 बार एक चैप्टर हो गया, मुश्किल नहीं है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवीजन यहां होगी, रिवीजन होगी, तो इस तरह से ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स हो जाएगी। फिजिक्स पेपर में या कोई भी पेपर हो, मेन दिक्कत इसी बात की आती है, आप चैप्टर पढ़ते हैं, आप रिवीजन पोर्शन पे ध्यान नहीं देते, आपका ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ और सिर्फ टेंशन में लगता है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। सिस्टमैटिक अप्रोच हो, रिवीजन का अगर प्रॉपर समय मिलेगा तो डेफिनेटली यहां पर चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। डे 5 तक हम अपने सिलेबस को कुछ चैप्टर्स में 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, कुछ में 2 बार रिवाइज कर चुके हैं, और 6th डे जो कि 2017 में आपके पास है, उस दिन आपने पूरे के पूरे सिलेबस को या जो भी हार्ड पोर्शन बचा हो, जैसे भी सही, अपने मन मर्जी मुताबिक आपने इसको तैयार करना है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी को आपने भूलना नहीं है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और प्रीवियस 7 इयर्स ये आपके साथ के साथ होने जरूरी हैं, ये आपको साथ के साथ करने हैं, इन्हें आपने नेग्लेक्ट नहीं करना और इनको बहुत अच्छे ढंग से आपको रिवाइज करना होगा। अभी के बनाए गए शॉर्ट नोट्स आगे आने वाले जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। देखिए एक बात ध्यान दें, करियर में कोई भी चीज जो बेस्ट है वो बेस्ट कार्य करे बिना आपको मिलनी नहीं है।
अगर आपको जेईई एग्जामिनेशन में अपीयर होना है तो यही वो वक्त है जब आपको अपने शॉर्ट नोट्स के साथ बनाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको तैयारी के लिए आगे बढ़ना है। सो ऑल दी बेस्ट बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बताई गई टिप्स और ट्रिक्स के हिसाब से एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएंगे। और अब इसके बाद आपको क्वेश्चन की लिस्ट दे दी जाएगी कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, तैयारी कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा पीडीएफ का, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उससे तैयारी कीजिए, कुछ भी कीजिए, एग्जाम को हंसते हंसते दीजिए। हैप्पी एग्जामिनेशन का नारा ये रहेगा और इसी नारे को आपने फॉलो करना है। अब है आपके सामने क्वेश्चन।